प्रश्न पूछा है, शिवांबु मालिश कैसे करें, उसके कौन से लाभ है। एक्चुअली शिवांबु मालिश एक बहुत ही गुणकारी उपचार पद्धति है। शिवांबु के बाह्य उपचार में शिवांबु मालिश ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परिणामकारक उपचार है। शिवांबु को विशिष्ट प्रकार से संपृक्त करना होता है, यानी उसको रिड्यूस करना होता है। उसके शिवांबु ऐसे मतलब संपृक्त की हुई शिवांबु यानी रिड्यूस की हुई शिवांबु को आप सर्वांग को अभ्यंग की तरह शरीर को मालिश करने की विधि को शिवांबु मालिश कहा जाता है। तो मालिश के लिए शिवांबु को करना क्या होता है, जो आपकी शिवांबु है वो पुरानी करनी होती है, यानी उसको किसी बोतल में भर के उसका ढक्कन लगाकर आप उस बोतल को अगर धूप में रख देते हैं तो वो पुरानी हो जाती है। और ऐसी पुरानी बासी शिवांबु का इस्तेमाल मसाज के लिए करना होता है। इवन जो तंत्र योग है, जिसमें भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को बताई गई जो शिवांबु कल्प विधि है, उसमें भी शिवांबु मसाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसमें वो कहते हैं कि एक तो आप पुरानी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे किसी मिट्टी के माट में शिवांबु रखकर उसको रहने देते हैं। तो मिट्टी के माट में क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद शिवांबु कम हो जाती है, यानी वो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाती है, संपृक्त हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और ऐसी शिवांबु का मसाज करने का शास्त्र संकेत है। इवन आजकल आधुनिक युग में शिवांबु को रिड्यूस करने के लिए जैसे शिवांबु को गर्म करके उबाल कर उसको रिड्यूस किया जाता है, 1/3 2/3 किया जाता है, और ऐसी शिवांबु मसाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। इवन आजकल आधुनिक युग में शिवांबु को रिड्यूस करने के लिए जैसे शिवांबु को गर्म करके उबाल कर उसको रिड्यूस किया जाता है, 1/3 2/3 किया जाता है, और ऐसी शिवांबु मसाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन शास्त्रों में माट में ही यानी मिट्टी के बर्तन में ही रखकर इसको रिड्यूस करने के लिए कहा गया है, या किसी कांच के बोतल में धूप में रखी हुई पुरानी शिवांबु मसाज के लिए ज़्यादा असरकारक हमें लगती है। तो शिवांबु मालिश जो है वो कैसे करना होता है, ऐसी पुरानी शिवांबु एक बाउल में लेना है, उसमें एक टर्किश टॉवेल का या रुमाल का टुकड़ा डुबोना है, और उससे आप खुद को खुद घर्षण मसाज कर सकते हैं। जब आप शिवांबु ये पुरानी लेते हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा उसकी गंध तीव्र हुई हो, क्योंकि जो मेडिकेटेड यूरिया आपके जो मूत्र में है उसका कन्वर्शन अमोनिया में होता है, और ये पुरानी बासी शिवांबु जो है वो थोड़ा सा तीव्र गंध वाली होती है। तो ऐसी तीव्र गंध वाली शिवांबु से मसाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में एक 2-4 चम्मच तिल का तेल या सरसों का तेल या नारियल का तेल या फिर 2-4 कर्पूर की टिकिया भी स्मैश करके उसमें डाल सकते हैं। उससे उसकी गंध की तीव्रता को हम कम कर सकते हैं। या फिर उसके अंदर आजकल बहुत सारे नए नए लिनीमेंट्स आते हैं, टर्पेंटाइन लिनीमेंट्स आते हैं, बाजार में मिलते हैं। तो 2-4 बूंद टर्पेंटाइन लिनीमेंट उसमें डालेंगे तो स्वमूत्र की जो गंध है वो दूर होती है, और जो मालिश के लिए जो सोल्यूशन हमने बनाया है वो बहुत ही अच्छा महकने लगता है। तो ऐसे स्वमूत्र से पैर से लेकर सिर की तरफ हृदय की दिशा में, यानी पैर से हृदय की दिशा में और सिर से भी हृदय की दिशा में मालिश करने की पद्धति है ना। तो बड़े प्यार से, है ना, सहलाते हुए अपने शरीर को मालिश करना है। जब शिवांबु से मालिश करते हैं तो जहाँ पर मसाजर का हाथ घूम रहा है वहाँ पर अपने मन की शक्ति को भी लगा देना है। जहाँ पर ये शरीर के ऊपर हाथ घूम रहा है या आपका खुद का हाथ घूम रहा है, वहाँ की पेशियाँ पुनर्जीवित हो रही है, उसको पोषण मिल रहा है, वहाँ की सारी व्याधियाँ दूर हो रही है। ऐसे सकारात्मक संकल्प वाक्य मन में दोहराते रहना है, ताकि शारीरिक शक्ति तो बनी रही है, मालिश की वजह से जो शरीर के अंदर क्या व्याधि निर्मूलन हो ही रहा है, उसके साथ साथ मन की शक्ति भी इसको जोड़ देते हैं। तो मालिश दुगुना फायदा करना होता है। तो मालिश के तुरंत बाद नहाना नहीं है, मालिश के तुरंत बाद एक 5-10 मिनट सूर्य स्नान ले, धूप में थोड़ा सा लेट जाए, और उसके बाद गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से नहाना अनिवार्य है। जब नहाते हैं तो केमिकल युक्त सोप का इस्तेमाल न करें। हो सकता है तो आयुर्वेदिक कोई सोप है तो यूज़ कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक उपटन का यूज़ कर सकते हैं, या बेसन में थोड़ा सा हल्दी वगैरह डालकर एक अच्छा लेप अपने शरीर को लगाएं, और फिर उसके बाद आप नहा सकते हैं। तो रेगुलर शिवांबु मसाज करेंगे तो खूब उसके फायदे हैं। तो शिवांबु मालिश खुद का खुद करेंगे,
मेरे पिताजी डॉक्टर शशि पाटिल हमेशा रिकमेंड करते थे कि एक बाउल में शिवाम्बू ले लो और उसमें एक टर्किश टॉवेल या रुमाल का ऐसे टुकड़ा डुबाओ और उससे पूरे बॉडी को घर्षण मसाज करो। एक 10-15 मिनट में ये घर्षण मसाज हो जाता है और उसका उपयोग हो सकता है। तो खुद का स्वमूत्र ही उपयोग में लेना मसाज के लिए ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है। जो लोग निरोगी है, जो सात्विक भोजन लेते हैं, ऐसे लोगों की शिवाम्बू इकट्ठा करके भी उससे भी मसाज किया जा सकता है। यानी किसी दूसरे के शिवाम्बू का इस्तेमाल भी मसाज के लिए करें तो कोई मतलब नुकसान नहीं है। हमारे सेंटर में हम बहुत सारे स्कूल्स में से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का स्वमूत्र इकट्ठा करके उसको रख कर उसको प्रोसेस करते थे धूप में रख कर, और उसका इस्तेमाल हमने बहुत सारे रुग्णों के ऊपर किया है और उसका बहुत ही लाभ हमने पाया है। जो क्रॉनिक बीमारियों में ग्रस्त है, स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी में, हमारे संस्थापक डॉक्टर शशि पाटिल जी कहते थे कि उस रोगी को दिन में 2 बार शिवाम्बू मसाज करना है। यानी जितना शिवाम्बू पान महत्वपूर्ण है उतना ही शिवाम्बू मसाज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवाम्बू मसाज के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो रक्ताभिसरण की क्रिया सुधर जाती है, हमारा लीवर शुद्ध हो जाता है, हमारे शरीर के सारे अंग मजबूत होने लगते हैं, हमारे स्नायु बलवान होने लगते हैं, जो त्वचा का जो रूखापन है वो दूर होने लगता है, जो वयोमान परत पे जो रिंकल्स आते हैं स्किन के ऊपर वो रिंकल्स दूर होने लगते हैं। त्वचा को पोषण मिलने से त्वचा तेजयुक्त है ना, झुर्रियाँ विरहित होने लगती, कोई रिंकल्स नहीं बचते हैं। जैसे पैरों के अंदर वेरिकोसिटी होती है, थ्रम्बोसिस होता है, वो दूर होने में मदद होती है। धमनियों के अंदर जो सूजन आती है वो दूर होने में मदद होती है। हमारे ज्ञान तंतु जो है उनकी शक्ति, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। वात पित्त कफ इनका जो मल है वो त्वचा के द्वारा शरीर से बाहर निकलने में मदद होती है। तो शिवाम्बू कल्प करने से, मालिश करने से योग सिद्धि भी प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो सिर्फ शिवाम्बू पान करना ही नहीं है, शिवाम्बू मालिश करेंगे तो ये क्या होगा, एक शास्त्र संकेत बहुत ही बढ़िया उपचार होगा। करके देखें और उसके लाभ आप ज़रूर हमको बताएं। धन्यवाद।